अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो का टाइटल है इंडियन रेलवेज 2 करोड़ पैसेंजर्स पर डे, कैसे स्टडी सीएम राहुल मलोडिया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडियन रेलवे मतलब भारत की लाइफलाइन, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो फैला हुआ है 68,000 किलोमीटर में, जहां रोज 25,000 ट्रेन चलती है और 2 करोड़ यात्री सफर करते हैं। ये इंडियन आर्मी के बाद देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला संगठन है। इसमें काम करते हैं 14 लाख लोग। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा नौकरी देने वाला संगठन है। पर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ये हमेशा लॉस में क्यों रहती है? इंडियन रेलवे कितना पैसा कमाती है और कहां से कमाती है? एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, पैसेंजर के टिकट से पार नहीं पड़ती। तो ज्यादा कमाई कहां से आती है वो डिटेल में वीडियो में जानेंगे। तो ये पैसा आता कहां से है, ये पैसा ज्यादा कहां पे है? सबसे मोटा खर्चा कौन सा है? कितने लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं और कितना पैसा ये जमा केसरी लोगों की सफाई में निकल जाता है? इंडिया में ट्रेन लेट क्यों होती है? इंडिया में ट्रेन कैंसिल क्यों होती है? ये 72 के कोच में 172 आदमी के घुस जाते हैं। इंडियन रेलवे हमको अंग्रेज देके गए थे, हमने जीरो से खड़ी की है। इंडियन रेलवे में आखिर समस्या क्या है और सरकार उस पर क्या एक्शन ले रही है? इंडियन रेलवे का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेलवे की हिस्ट्री की, कि ये चालू कैसे हुई। और ये सेक्शन में सिर्फ उन लोगों के लिए रख रहा हूं जो ये कहते हैं कि अंग्रेज भैया हमें रेलवे देके गए थे। आप ध्यान से सुनो। ब्रिटिश ने रेलवे बनाई थी 2 कारणों से। पहला, चोर लोग तो थे, इंडिया से सामान चुरा के लंदन लेके जाना था, तो कैसे लेके जाएंगे भारत के कोने कोने से? तो रेल लगाई खुद के फायदे के लिए। तो इंडिया में सबसे पहले चली थी फ्रेट ट्रेन। इसके बारे में सोचा था 1832 में और पहली ट्रेन चली 1837 में ग्रेनाइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर इंडिया में भाई साहब खुद का मूवमेंट, खुद को इधर उधर जाना पड़े और कल को कोई पंगा हो जाए तो भाई साहब देश से भी भागना पड़े, तो ट्रेनें चलाई पैसेंजर ट्रेन कि भाई साहब हम पोर्ट तक पहुंच सके और वहां से लंदन भाग सके। तो पहली पैसेंजर ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर, मुंबई से थाने तक। इस ट्रेन में 14 बोगियां थी और 400 पैसेंजर थे। इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए जो स्टील आता था वो आता था ब्रिटिश स्टील से, और उसके लिए पैसा जाता था भारत से। यानी भारत के पैसे से ब्रिटिश स्टील को अमीर बनाया, उसको प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे ट्रैक बिछाया खुद के फायदे के लिए। तो ये मत कहना अंग्रेज हमें दे गए थे। इनकी चिल्लीगिरी की बात सुनना, जब वर्ल्ड वॉर हुआ इनको स्टील की जरूरत पड़ी, यहाँ से ट्रैक उखाड़ के ले गए, उसको पिघलवाया और वॉर में काम लिया। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो 40% हिस्सा चला गया पाकिस्तान और 60% रह गया हमारे पास। और जो हमारे पास 60% था, जो हमारी ट्रेनें वहां से आ रही थी, वो जला जला के बेच रहे थे, तोड़ फोड़ करके बेच रहे थे। कई ऐसे जो कर्मचारी थे वापस लौटे ही नहीं, कईयों ने नौकरियां छोड़ दी। तो कुल मिला के 47 के बाद जो रेलवे था बहुत थोड़ा सा हिस्सा था, आधा पाकिस्तान में था, जीरो से हमने डेवलप किया है, इसलिए यह है भारतीय रेलवे। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे कितना बड़ा है भाई साहब। तो एज ऑन 2024 में बात करें तो जो ऑपरेशनल रूट है वो है 68,000 किलोमीटर का, और टोटल ट्रैक की लंबाई देखें तो वो है 1,35,000 किलोमीटर, और आज की रेट में 12 से 14 किलोमीटर ट्रैक पर डे स्पीड से बन रहा है। 2023-24 में बात करें 13,198 ट्रेन डेली ऑपरेट कर रही थी और 7,325 स्टेशनों से गुजर रही थी। और 2023-24 में टोटल भारतीय रेल में 690 करोड़ यात्रियों ने ट्रेवल किया। 2023-24 में इन्हें 11,724 फ्रेट की ट्रेनें भी चलाई जो कि मालगाड़ी है, और 158 करोड़ टन माल इधर से उधर लेके गए। एज ऑन 31 मार्च 2024 की अपन बात करें तो इंडियन रेलवे के पास 3,27,991 मालगाड़ी की बोगियां और 91,948 पैसेंजर बोगियां। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे टोटल कितना पैसा कमाती है, कहां से कमाती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये लॉस में क्यों रहती है। तो सबसे पहले बात करें इंडियन रेलवे का टोटल रेवेन्यू है 2,78,500 करोड़ रुपए। अब सॉरी, तो बहुत तगड़ा वाला रेवेन्यू है। इसमें पैसेंजर के टिकट से कितने रुपए आते हैं? मात्र 80,000 करोड़ रुपए, यानी टोटल रेवेन्यू का मात्र 28%। तो बोले सर अगर पैसेंजर से 28% ही आता है तो बाकी 72 कहां से आया? सर बाकी 72 में सबसे बड़ा फिगर है फ्रेट रेवेन्यू, जो मालगाड़ी का भाड़ा आता है वो है 1,80,000 करोड़ रुपए, यानी पैसेंजर से 1 लाख करोड़ ज्यादा, और टोटल रेवेन्यू का 65%। और इस 65% में अगर मैं बात करूं तो आधे से ज्यादा जो माल ट्रेवल होता है वो होता है कोयला। सेकंड नंबर पे आता है सीमेंट, फिर आता है आयरन ओर, यानी जितने भी भारी माल पूरी मालगाड़ी की मालगाड़ियां भर के जाती है वहां से रेलवे मुख्य पैसा कमाता है। इसके अलावा अदर इनकम से रेलवे कमाता है 18,500 करोड़ रुपए, यानी टोटल रेवेन्यू का 7%। अब अदर रेवेन्यू में क्या क्या आता है बात करते हैं।
सबसे पहली बात अपन ने कवर किया कि जो बड़ा माल है जिसमें पूरी गाड़ी की गाड़ी बुक होती है वो तो फ्रेट रेवेन्यू में चला गया। उसके अलावा छोटे छोटे पार्सल भी तो होते हैं, कोई डाक हो गया, कोई इन्विटेशन कार्ड हो गया, या छोटे मोटे पैकेज MSME के हो गए, ये वाले जो पैकेज है इससे भी रेलवे इनकम करता है। मोटरसाइकिल का ट्रेवल इधर उधर होता है काफी। रेलवे में आप ऐड देखते हैं कि कुछ ट्रेन पे ऐड है, कुछ प्लेटफॉर्म पे ऐड है, उस ऐड से पैसे कमाता है रेलवे। फिर जो प्लेटफॉर्म पे कैंटीन होती है उसके किराए से और जो खुद की कैंटीन है उसके ऑपरेशन से पैसे कमाता है। फिर जो ट्रेन के अंदर पेंट्री होती है उससे पैसे कमाता है। फिर रेलवे के पास बहुत सारी लैंड है, उसमें से कुछ लैंड कुछ किराए पे देता है, उससे पैसे कमाता है। कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए रेलवे अपनी बोगियां भी किराए पे देता है, जैसे मान लो मूवी की शूटिंग के लिए दी उसका किराया, या मान लो किसी प्राइवेट बिजनेसमैन ने 1 दिन 2 दिन के लिए कहा कि भाई आपकी मालगाड़ी का कोई ट्रैक चाहिए था 2 दिन के लिए, वो भी मिलता है, उसका भी किराया लेता है। उसके अलावा बहुत सारी टूरिस्ट ट्रेन ये चलाता है, जैसे महाराजा एक्सप्रेस है, ओडीसी एक्सप्रेस है, पैलेस ऑन व्हील है, इनका जो पैसा आता है वो भी इधर रेवेन्यू में आता है। उसके अलावा जो आप टिकट बुक करते टाइम कन्वीनियंस फीस देते हो वो भी रेलवे की रेवेन्यू है। तो कुल मिला के इतनी सारी चीजों से रेलवे पैसे कमाता है, 2,78,500 करोड़ रुपए कमाता है, फिर भी लॉस में क्यों है? तो भैया ये बात तो हुई कमाई की। अब आते हैं खर्चे पे मेरे दोस्त। 2,05,000 करोड़ के होते हैं रूटीन खर्चे, यानी जो 14 लाख आदमी अभी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें, मेंटेनेंस, जो माल भाड़ा, जो रूटीन मेंटेनेंस लगता है वो है 2,05,000 करोड़। इसके अलावा जो रिटायर हो गए जिनकी पेंशन जारी है वो जाती है 67,000 करोड़ रुपए। उसके अलावा डेप्रिसिएशन में 1,000 करोड़ रुपए, और इसके अलावा अदर खर्चे 2700 करोड़ के। एक छोटा सा फिगर देता हूँ, आपका दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा। 1,200 करोड़ रुपए हर साल रेलवे खर्च करता है गुटखे से जो रंगोलियां बना बना के आते हो ना, इसको साफ करने में। 1,200 करोड़ रुपए कितना होता है? आप इसको ऐसे समझो, 120 करोड़ में एक वंदे भारत बनती है, यानी जितने पैसे में 10 वंदे भारत बनती है उतने में तो भाई साहब गुटखा साफ हो रहा है। इसरो ने मंगलयान 450 करोड़ में भेज दिया था, यानी जितने में गुटखे की सफाई होती है ना 3 बार मंगलयान भेज दे इसरो। सोचो कैसे गुटिये लोग हैं ये, गुटिये मतलब गुटखा खाने वाले। ये टोटल खर्चा हुआ 2,75,700 करोड़ रुपए। अब ये 2,78 तो कमाए थे, 2,75 तो लग गए, तो जो नेट सरप्लस यहाँ पे बचता है वो बचता है 2,800 करोड़ रुपए। आप बोलोगे राहुल जी तो 2,800 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। नहीं भाई साहब, ये तो रूटीन चला है। नए ट्रैक कैसे बिछाओगे, नई गाड़ियां कैसे बनाओगे, और सुविधा कैसे करोगे, और प्लेटफॉर्म कैसे बनाओगे, उसका क्या होगा भाई? रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो है 98.22%, यानी 100 रुपए कमाता है, 98 रुपए 22 पैसे तो उसके संचालन में चले जाते हैं, बचता कचूना है। और इन गुटखा खाने वालों के अलावा कुछ लूट मचाने वाले भी लोग हैं। कोई तकिया चुराता है, कोई बेडशीट चुराता है, कोई ट्रेन की खिड़की तोड़ के भाग जाता है, और कई तो बिना टिकट यात्रा करते हैं। ये जो खर्चा है भैया ये भी तो भुगतना पड़ता है। और एक छोटा सा कोई फिगर बताता हूँ, आपको क्या लगता है पिछले साल कितने ऐसे लोग होंगे जो कि बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए? कितने कर रहे हैं उसको तो भूल जाओ, पकड़े गए कितने? एक गेस, रियल फिगर है 2,16,00,000 लोग बिना टिकट यात्रा करते ऑफिशियली पकड़े गए। अब कितने सेटिंग करके बच गए और कितने तो आए ही नहीं पकड़ में, वो संख्या लगा लो। और अब बताओ रेलवे लॉस में क्यों? मेरा भी एक तो नए ट्रैक कैसे बन रहे हैं, नई रेलवे कैसे बन रही है, नई कोच कैसे बन रहे हैं, ये मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है, स्टेशन कैसे बन रहे हैं? इसके लिए भैया दे रही है केंद्र सरकार पैसा। कहाँ से? आपसे टैक्स के पैसे लेके। पिछले साल केंद्र सरकार ने रेलवे को अलॉट किए 2,52,000 करोड़ रुपए। तो जब आप ये कहते हो ना अरे सर महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया, सब चीजें महंगी, वो जीएसटी सरकार इसलिए लगा रही है वो गुटखे के दाग साफ करने ना, वो खिड़कियां ठीक करानी है, वो बेटिकट यात्रियों को कुछ करना है, रजाई गद्दे की जो भरपाई कर रहे हैं, ये इनकी भरपाई का पैसा आप ही के टैक्स से कट रहा है। आपको लग रहा है मैं इनकम टैक्स तो देता ही नहीं, मैं बच गया। जी जीएसटी तो देते हो, बस वहीं से आ रहा है। ये तो बात हुई रेलवे लॉस में क्यों है। अब बात करते हैं ये रेलवे में ट्रेनें लेट क्यों होती है, कैंसिल क्यों होती है। बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो बहुत बेसिक, भाई भारत में तो पॉपुलेशन इतनी है, हर साल यात्री भार बढ़ता जा रहा है, और उस यात्री भार की तुलना में ना ट्रेन बढ़ रही है ना ट्रैक बढ़ रहा है। आप बोले सर ट्रेन बनने में क्या, ट्रेन तो फटाफट बना दो, खूब पैसा नहीं, खूब पैसा बजट से आ जाएगा, खूब ट्रेनें बन भी जाएगी, लेकिन चलेगी कहाँ पे भैया? गाड़ी एक्स्ट्रा लगा दूंगा पर रोड ही नहीं है तो क्या करोगे? तो भाई साहब ट्रेन खूब बन रही है, कोच खूब बन रहे हैं, लेकिन ट्रैक ही नहीं बिछ रहा उस स्पीड से। तो जब ट्रैक लिमिटेड है तो अगर किसी विशेष ट्रैक पे विशेष आयोजन के चक्कर में अगर बहुत भीड़ हो गई तो बाकी ट्रैक के संचालन में असर आता है। जैसे होली दिवाली के टाइम पे भाई साहब एक्स्ट्रा प्रेशर है तो कुछ रूट पे एक्स्ट्रा लोग आते हैं, तो उसके चक्कर में कुछ रूट की ट्रेनें या तो लेट होगी या अटकेगी। अभी कुछ समय पहले भारत में बिजली संकट आया था, तो उसके लिए भैया बिजली घर में कोयला पहुंचाना जरूरी था, तो उस समय रेलवे ने सारे संचालन को रद्द करके फ्रेट ट्रेन चलाई खूब सारी, ताकि कोयला पहुंचे। तो फ्रेट ट्रेन जितनी चलेगी है तो ट्रैक वही, तो फिर पैसेंजर ट्रेन कैंसिल होगी। तो जब भी कोई विशेष कारण आता है वो लिमिटेड ट्रैक के चक्कर में ये ट्रेनों का कैंसिलेशन और डिले बढ़ता जाता है। डिले होने का एक और कारण है कि भैया हमने ट्रेन तो बना दी स्पीड वाली, लेकिन वैसे ट्रैक होगा उसी हिसाब से तो चलेगी। अब एग्जांपल समझो, वंदे भारत की जो टॉप स्पीड है वो है 180 किलोमीटर, लेकिन वंदे भारत की जो एवरेज स्पीड देखी गई है संचालन में वो 90 किलोमीटर से ज्यादा चलती नहीं है। उसकी टॉप स्पीड किसी किसी रूट पे 130 किलोमीटर गई है, उससे ऊपर जाती नहीं है, क्योंकि
ट्रैक ही सपोर्ट नहीं करते। ट्रेन के डिब्बे में भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? 72 के कोच में 172 क्यों आ गए? क्योंकि धीरे धीरे भारतीय रेलवे कह रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट तो हम भी बना ले। रेलवे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्लीपर के डब्बे बढ़ा रहा है, एसी के डब्बे बढ़ा रहा है और जनरल के डब्बे कम कर रहा है। तो जहां नॉर्मल ट्रेन में कई ऐसी ट्रेनें जहाँ 4 जनरल के डब्बे हुआ करते थे, अब बस 2 ही डब्बे हैं। तो जो भीड़ 4 में जानी थी वो अब 2 में जाएगी, तो भैया भीड़ तो आएगी। तो अब वीडियो कंक्लूड करते हैं इस बात को लेके कि अब रेलवे इन कमियों को दूर करने के लिए आखिर कर क्या रहा है, कैसे प्रॉफिटेबल आने की बात कर रहा है, कैसे सुविधाओं को सुधार रहा है। रेलवे ने डिसाइड किया फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो पहले चलते थे भाई साहब आपके डीजल से डब्बे, अब उन्होंने कहा भैया इसको इलेक्ट्रिफिकेशन करो और इस समय तक 95% से ज्यादा रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और उससे करोड़ों की सेविंग रेलवे को होने लग गई है। डेली 14 से 15 किलोमीटर ट्रैक ऐड हो रहा है जिससे कैंसिलेशन कम हो, डिले कम हो। पुराने ट्रैक को मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि रेलवे की स्पीड बढ़े, डिले कम हो। रेलवे मिनिस्टर का भी रिसेंट में आया था कि 14,000 जनरल कोच के डब्बे हम ऐड करने वाले हैं, 1200 ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इनका टारगेट है कि जो पहले जनरल एसी और नॉन एसी का रेशियो होता था उस रेशियो को मेंटेन रखेंगे। पिछले कुछ साल में जैसे एसी और स्लीपर के डब्बे बढ़े, अब उसी अनुपात में जनरल के डब्बे भी बढ़ाए जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे काम चल रहा है। आज की डेट में जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है और रोड के थ्रू होता है तो भाई साहब डिले भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है, ट्रैफिक भी होता है। अगर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन गया और इसका 70% का आधा या चौथाया ट्रैफिक भी अगर रेलवे की तरफ आ गया तो रेलवे का प्रॉफिट बढ़ेगा, रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा और रोड में से ट्रैफिक हटेगा, एक्सीडेंट कम होंगे और जो चीजें महंगी हो रही है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगी। यानी इनके शिफ्ट होते ही रोड और रेलवे दोनों का फायदा। ये तो काम रेलवे कर रही है। कुछ मेरे सजेशन है और मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में हर व्यक्ति एक सजेशन अपने हिसाब से जरूर दे। मेरा सजेशन कुछ ऐसे है। पहली बात, जो रेलवे के कुछ टास्क हैं जिसमें गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही है उसको प्राइवेटाइज कर दूं। जैसे कुछ ऐसे प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट कंपनियां चला रही है, आप वहां की सफाई देखो, आप वहां पे सुविधा देखो, आप वहां पे भीड़ का मैनेजमेंट देखो। तो जैसे मान लो एंट्री गेट पे कौन घुसेगा, वहां पे जो टेक्नोलॉजी लगाई है एआई का यूज कीजिए, या टिकटिंग का सिस्टम प्राइवेटाइज कर दो, वहां पे सिक्योरिटी का सिस्टम या साफ सफाई का सिस्टम, जो भी चीज आप प्राइवेटाइज करोगे थोड़ी कॉस्ट बढ़ सकती है लेकिन सुविधा में नेक्स्ट लेवल का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एआई का उपयोग लो, टेक्नोलॉजी का उपयोग लो चोर को आइडेंटिफाई करने के लिए, या जो वेंडलिज्म कर रहे हैं, जो खिड़की तोड़ के जा रहे हैं या चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको पकड़ो, इनका रील बनाओ, वीडियो बनाओ, मीम बनाओ, इनको नेशनल लेवल पे बेइज्जत करो और हर सिटीजन को अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बगल वाला थूक रहा है तो आपने कहा अपने को क्या, अपनी संपत्ति थोड़ी है, आपकी ही संपत्ति है। रेलवे वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं रेलवे आप ही की संपत्ति है। तो अगर किसी को थूकता हुआ देख रहे हैं, किसी को कोई चीज चुराते हुए देख रहे हैं तो नजर ना फेरें, उसको पकड़ लें, अकाउंटेबल करें, उसको सजा दिलाएं। आपके सामने कोई सेटिंग करता पाया जाए, बोले भाई पूरा टिकट देगा, आप जगोगे तो भाई अब रेलवे जगेगा। बिना टिकट खुद मत जाओ और कोई जा रहा है सेटिंग कर रहा है तो करने मत दो। अभी रेलवे में क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, कुछ सजेशन मैंने दिए, कुछ काम गवर्नमेंट कर रही है। आप अपना सजेशन और अपनी समस्या जो भी है कमेंट बॉक्स में डालिए। हो सकता है वीडियो मंत्रालय तक पहुंचे, भारतीय रेलवे तक पहुंचे और आपके सजेशन पे इम्प्लीमेंट हो। और अगर आप एक व्यापारी हो और अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो हर प्रॉब्लम पे आपके भाई ने एक कोर्स बना रखा है, आप मेरे नीचे लिंक में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओह माय गॉड, मतलब रेलवे की मुझे A to Z समझ आ गई। थैंक्स टू राहुल मलोडिया, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी नॉलेज को इतना ज़्यादा बढ़ाया है। मुझे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया और सबसे बड़ी बात ये जिसपे मैं सत्ते का शिकार हो चुकी हूँ, शॉक्ड हो चुकी हूँ कि 28,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ गुटके के स्पॉट्स और स्टैंड्स को साफ करने के लिए लगाए जाते हैं। मतलब यार मैं ही कहूँगी, आपने बोला ना सब सजेस्ट करो, मेरा सजेशन ये है कि आप किसी और चीज़ पर काम करो ना करो, लेकिन इस चीज़ पे काम करना चाहिए पब्लिक को कि किसी को भी आप स्पिटिंग करते हुए देखो, किसी को भी आप देखो कि गंदगी मचा रहा है या गुटखा वगैरह या गुटखा मावा खा के थूक रहा है, तो आप पहली फुर्सत में उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लो। आप शोर मचाओ, कुछ भी करो, उसको हर मुमकिन कोशिश करो उसे रोकने की। और दूसरी बात ये है कि जो भी वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, जो भी स्टाफ है, उन तक चीज़ को लेकर जाओ। अगर वो भी वैसे एक्शन नहीं लेते तो आप वीडियो बनाओ, वायरल करो, जो भी XYZ जो आप कर सकते हो अपने बिहाफ पर, अपनी बिना पर, आप अपने से करो। यानी कि यार ये चीज़ तो बहुत बड़ा लॉस है। मतलब क्या साफ़ सफाई के अंदर 28,000 करोड़ रुपए अगर वो बचे तो आप ये सोचो कितनी स्पीडी वे में काम होगा। अगर रेलवे में ही लगेंगे वो पैसे तो कितनी जल्दी ट्रैक्स बढ़ेंगे, कितनी जल्दी ट्रेन्स मज़ीद बनेंगी। तो ये चीज़ 120 करोड़ में वंदे भारत बन जाती है। यार बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ज़ाया पैसों का ज़िया है ये। तो इसको किसी भी तरीके से, मतलब इतनी आवाम है, और वाकई सही कहा उन्होंने, राहुल ने, कि आप जागोगे तो रेलवे जागेगा। रेलवे अभी भी खसारे में, तो ये देखें हमारा रेलवे भी खसारे में, लेकिन चीज़ें समझ नहीं आती क्यों खसारे में। टिकट्स पूरे हैं, अच्छा खासा अमाउंट लिया जाता है। हमारे रेलवे की अगर मैं बात करूं कि अच्छा खासा
अमाउंट लिया जाता है एक एक टिकट पे, लेकिन उसके बावजूद हमारा रेलवे दिन ब दिन खसारे में। तो आज मेरे सामने उसकी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आए। तो ऐसी बात है, रेलवे ये चीज़ें वैसे ही होती हैं, वैसे ही फंक्शन करती हैं, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो। कुछ चीज़ों में तब्दीलियाँ हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो बेसिक्स ही हैं ना, सेम ही है। अब अगर उसके अंदर हम थोड़ा सा उजागर होकर काम करें, हम ये सोचें या देखें, अगर ये चीज़ें हो रही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमें क्या है भाई, हमें क्या मतलब, हमारी चीज़ थोड़ी, हमारी ही चीज़ें, टैक्स के पैसे हम ही पे करते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से ही मज़ीद जो है चीज़ें होंगी। अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे, रेलवे के पास इनफ अमाउंट नहीं होगा, तो यकीनन उनको केंद्र सरकार देगी, और वो केंद्र सरकार कहाँ से देगी, वो हमारी टैक्स मनी से ही देगी। तो कहने का मकसद ये है कि हम चीज़ों को रोकें, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है जो वेस्ट हो रहा है, वो भी ऐसे बेकार फजूल चीज़ों में। साफ़ सफाई में 28,000 करोड़ रुपए, मतलब इट्स अ बिग अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट। तो कहने का मकसद ये है कि भाई हमें थोड़ा सा जागना चाहिए, हमें उजागर होने की ज़रूरत है। और मैं तो भाई मैं बहुत रियरली, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत लंबे टूर के लिए ट्रेन्स को यूज़ करते हैं। आपके यहाँ तो लोकल्स का एक हिसाब किताब है, हमारे यहाँ वो वाला रुझान अभी इतना ज़्यादा है नहीं। और मेट्रो वगैरह अब चली हैं हमारे यहाँ, तो उसको, लेकिन वो बहुत साफ़ सुथरी है, उसके अंदर तो मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं कभी सफ़र करती हूँ और मैंने किसी को देखा, मैं तो हाथापाई करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये वाला अमाउंट आएगा कि यार इतना पैसा चलिए तो इंडिया का है, लेकिन बहुत अच्छी खासी रकम जाती है यानी इस चीज़ के ऊपर। तो हमें रोकना चाहिए। फिर विंडो तोड़ना या कोई नुकसान करना, या रेलवे का नुकसान करना, या ट्रेन्स का नुकसान करना, चीज़ों को चोरी करना, यार ये क्या हरकतें हैं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमें यकीनन इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, फ्रेट कॉरिडोर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने शायद खान सर की एक वीडियो देखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर ऐसा रेलवेज़ में सबसे ज़्यादा हमें कमा कर देता, और सबसे ज़्यादा नाकिस हालत हमने उसकी करके रखी है। हमारी तवज्जो ज़रा भी उस पर नहीं है। हम फिर भी जो पैसेंजर्स ट्रेन है उसके ऊपर काम करते हैं, उसमें सुविधाएँ बढ़ाते हैं, उसमें फैसिलिटीज़ बढ़ाते हैं, उसमें खसारे के बावजूद भी हम उसके ऊपर ही पैसे लगा रहे हैं, लागत मज़ीद। जैसे अभी अश्विनी वैष्णव जी ने ये भी कहा कि भाई जर्नल के जो वो डब्बे हैं वो मैं बढ़ाऊँगा जर्नल के, और जिस तरीके से AC वाले जो डब्बे हैं वो बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से मैं जर्नल के भी बढ़ाऊँगा, और चीज़ें अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतरीन करूँगा। पैसेंजर्स के लिए कर रहे हैं, बेशक वो आवाम के लिए कर रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट कि वो गलत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ हमें कमा कर दे रही है यार, तकरीबन 1,82,000 करोड़ रुपए, यानी कि तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए सीधा फ्रेट कॉरिडोर से आ रहा है। तो उसके ऊपर भी हमें मतलब काम करना चाहिए, उसके ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ पैसे लगा कर उसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए, मज़ीद मयसर हालात में लेकर आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको कमा के दे रही है उसकी पायदारी ज़्यादा भी ज़रूरी है। तो कहने का मकसद ये है कि उस पर भी काम होना चाहिए। और मेरा सजेशन यार गुटखा मावा वालों के ख़िलाफ़ है कि भाई इनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्टली कोई चीज़ हो, कोई CCTV लगाएं, कुछ भी लगाएं, रिकॉर्डिंग लगाएं कि ये थूकें, इनके फेसेस हों और वाकई वायरल करें इनको। और जो भी पकड़े वो तो बिल्कुल ना आओ देखें, ना ताओ देखें, और इनको छोड़े ना। तो उसके बाद इनके अंदर डर और खौफ और हिरास पैदा होगा, उसके बाद शायद ये हरकतें छूटेंगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, राहुल ने बहुत अच्छे से समझाया कि ज़्यादातर वीडियोज़ ऐसी ही होती हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और आपको A to Z सब कुछ समझा देते हैं। और अंग्रेज़ों का भी वाकई सही बात है कि अंग्रेज़ों का जो भी था अपना हिडन मफाद था, उन्होंने कोई भी काम हमारे लिए किया नहीं था, और बाद में हम ये कहते हैं अंग्रेज़ छोड़ के गए, अंग्रेज़ क्या खाक छोड़ के गए, अंग्रेज़ सिर्फ और सिर्फ हमें लूट कर गए। तो कहने का मकसद ये जो कि हमने अपने दम पर, अपने बल पर किया, और हमेशा हमें इसी बात पर फ़ख्र होना चाहिए। बेशक इंडियन रेलवेज़ बहुत आगे है, मज़ीद बेहतर हो सकता है। अब जैसे मज़ीद ट्रैक्स बन रहे हैं, मज़ीद ट्रेन्स बन रही हैं, तो आने वाले वक्तों में जाहिर सी बात है जब चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो होपफुली ये खसारा कम हो जाएगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।